जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इस वीडियो में मैं हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं और जो शादीशुदा हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, स्किप न करें, पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के इस बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। हमारी कई माताओं ने, बहनों ने, साधिकाओं ने ये सवाल किया है कि गुरुजी कोई ऐसा प्रयोग बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिस मंत्र के द्वारा, जिस प्रयोग के द्वारा सौभाग्यशाली बना जा सके। सौभाग्यशाली का मतलब जो स्त्री अपने पति की प्रिय होती है, जो स्त्री अपने पुत्र की प्रिय होती है और जो स्त्री अपने ससुराल के प्रत्येक परिजनों की प्रिय होती है, वो सौभाग्यशाली कहलाती है। यानी घर में कलह न होना, लड़ाई झगड़ा न होना, तनाव न होना, हंसमुख वातावरण रहना, प्रेम से आपस में बात करना, ये तमाम सारा जो वातावरण जो बनता है ना, ये सौभाग्यशाली होने पर ही बनता है। और कुछ स्त्रियां तो जन्म से ही सौभाग्यशाली होती हैं, उनके कुंडली के ग्रह ही कुछ ऐसे अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं कि वो सौभाग्यशाली होती है। अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल अगर उच्च का है तो वह दुनिया के तमाम ऐश आराम भोगती है, तमाम सारी सुख सुविधाएं भोगती है, ऐसा ज्योतिष का कहना है। हाँ, मैं नहीं कह रहा ये बात, ज्योतिष में ऐसा लिखा हुआ है, उच्च का मंगल होना चाहिए। और महिलाएं जो अपने मांग भरती है सिंदूर से, लाल होता है, इधर से माथे पर जो है वो टीका लगाती है, टीका भी लाल होता है। तो लाल ही टीका क्यों लगाती है, पीला नीला हरा क्यों नहीं लगाती, सवाल उठता है ना। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि मंगल ग्रह लाल है और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं लाल टीका लगाती है, लाल बिंदी लगाती है और लाल सिंदूर से अपनी मांग भरती है ताकि मंगल की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। और इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि जिस महिला की कुंडली में मंगल उच्च का होता है ना, वह सबकी प्रिय होती है, धन धान्य से परिपूर्ण होती है। तो ये सब जो है हमारे कुंडली के योग होते हैं। लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हैं मंत्र शास्त्रों के अंदर, अगर उन प्रयोगों को कोई स्त्री अगर जो है वह सौभाग्यशाली नहीं है, वो अपने पति की प्रिय नहीं है, पुत्र उसको प्रताड़ना देता है, उसके ससुराल वाले उसको धिक्कारते हैं, उससे जो है ढंग से बात नहीं करते, नाराज रहते हैं, तो इन मंत्रों के द्वारा जो है वो अपने सौभाग्य को बदल सकती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है वो। हाँ, और इस प्रयोग को मैंने जो है कई महिलाओं को बताया है, कई साधिकाओं को बताया है और उन्होंने इस प्रयोग को किया है और आज अपना वो सुखी जीवन जी रही हैं। वो अपनी पति की प्रिय ही नहीं है बल्कि वो अपने पुत्र की, संतान की और अपने पूरे परिवार की प्रिय है। ससुराल वाले जितने भी उसके कुटुंबी है ना, उन सब कुटुंबियों की प्रिय है वो। हाँ, तो ये सब जो है प्रयोगों के द्वारा संभव होता है और प्रयोग तो करने पड़ते हैं और प्रयोग करने भी चाहिए। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिना हाथ पे हाथ धर करके अगर आप बैठे रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर इंसान किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, ग्रसित है, तनाव में रहता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन अगर उस तनाव को लेकर के आप बैठे रहे चुपचाप तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उसको जो है बताइए, अपने गुरु को बताइए, अपने गुरुजी से इस संबंध में वार्तालाप कीजिए, तो गुरु के द्वारा ही आपको इन समस्याओं का समाधान मिलेगा। इन समस्याओं का समाधान आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ गुरु के द्वारा ही मिलेगा।
और गुरु के द्वारा जो बताए गए जो मंत्र होते हैं, जो विधियां होती है या जो प्रयोग होते हैं ना, वो पूरे 100% काम करते हैं। हाँ, गुरु के मुंह से उच्चारित जो भी मंत्र होता है ना, वो मंत्र काम करता ही करता है। हाँ, उसको काम करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं माने गए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। हाँ? तो गुरु को जो है हर बात का पता होता है, हर समस्या की जड़ का पता होता है, और ये समस्या की जो जड़ है वो कहाँ से शुरू हो रही है और उस जड़ को कैसे खत्म किया जाए, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए, ये सिर्फ गुरु ही जानते हैं। इसलिए जो है मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए बता रहा हूँ, उन तमाम स्त्रियों के लिए बता रहा हूँ जो शादीशुदा हैं और जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं। अगर वो जो है अपने पति की प्रिय नहीं है, संतान की प्रिय नहीं है और अपने ससुराल वालों परिजनों की प्रिय नहीं है, तो फिर उस महिला का जीना भी कोई जीना में जीना नहीं है। और ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिससे चिंताग्रस्त हुआ जाए। एक बात और, इस प्रयोग को करने से न सिर्फ स्त्रियां सौभाग्यवर्धक होती है, स्त्रियां न सिर्फ अपने पति की प्रिय होती है, न संतान की प्रिय होती है, न परिजनों की प्रिय होती है, बल्कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि होती है, कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रयोग को करना ही चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिससे चिंताग्रस्त हुआ जाए। अरे समाधान है भाई। आप कोशिश तो करके देखिए, आप जो है संपर्क करके तो देखिए, है ना, जरूर आपकी समस्याएं जो है वो ठीक होंगी और उनका निवारण होगा, होगा ही होगा। हाँ, मैं पूरे दावे के साथ में ये बात कह रहा हूँ। अगर जैसा मैंने बताया वैसा आपने कर लिया तो जो है आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा। ये जो मंत्र और ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, इसको आपको कैसे करना है अब ध्यान से सुनिए। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, जिसको चौदस भी कहते हैं हमारी आम भाषा के अंदर, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है। सुबह का प्रयोग है, प्रातःकालीन प्रयोग है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह स्नान करके नहा धो करके और आप जो है अपना पूजा कक्ष है वहां पर आसन बिछा करके बैठ जाए। ठीक है, लाल आसन बिछा लें, पीला आसन बिछा लें, घी का दीपक जला लें, सुगंधित अगरबत्ती जला लें। आपके पास में स्फटिक माला होना चाहिए। हाँ, प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला होना चाहिए, है ना। आपके पास में अपने गुरुजी का फोटो होना चाहिए, जो भी गुरु हो आपके, है ना। तो अब आपको करना क्या है, आप पानी जलपात्र आप पास में रखिए, तिलक है, चावल है, अक्षत है, पुष्प है, ये अपने पास में रखिए। जो सामान्य पूजा जिन वस्तुओं से हम करते हैं ना, वो वस्तुएं हमारे पास एक थाली में, प्लेट में रहना चाहिए। अब आप जो है सबसे पहले अपने गुरुजी की पूजा करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना, धूप दीप दिखाएं। इसके साथ ही आपके जो भी वहाँ इष्ट देवी देवता हैं आप उनकी पूजा करें, है ना। और आपके पास में जो है पूजा कक्ष में लक्ष्मी नारायण भगवान की भी एक तस्वीर होना चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई जो चित्र आता है, उस तरह का जो है चित्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी पूजा कीजिए। अब पूजा करने के बाद में आपको जो है क्या करना है, आपको मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है प्रतिदिन, स्फटिक माला से, है ना। तो पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आगे की विधि बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम कपालिनी कुल कुंडलिनी में सिद्धि देहि भाग्यम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीम कपालिनी कुल कुंडलिनी में सिद्धि देहि भाग्यम देहि देहि स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, इसको अच्छी तरह से याद कर ले, कागज में देख करके मंत्र जप नहीं करना है। आगे बात समझ में। इस मंत्र की आपको जो है 11 माला रोजाना करना है। कब तक करना है,
जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आप इस प्रयोग को प्रारंभ करेंगे तो अगले जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आएगी, तेरस, उस त्रयोदशी तक करना है, यानी पूरा 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने तक आपको ये करना है। इसी तरह से सामान्य पूजन करना है और इसी तरह से आपको 11 माला प्रतिदिन मंत्र जप करना है ना। मिठाई वगैरह का किसी का भी आप भोग लगा सकते हैं, रोजाना भोग भी लगाना जरूरी है ना। दूध में चीनी डाल करके उसका ही भोग लगा दीजिए, मिश्री का भोग लगा दीजिए, है ना। इधर से अगर कोई मावे की मिठाई विठाई हो तो उसका भोग लगा दीजिए, है ना। फल वगैरह का भोग लगा दीजिए, है ना। केले का भोग लगा दो, एप्पल का भोग लगा दो, जो मीठा फल हो ना उसका भोग लगाना है। फल का भी भोग लगा सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से रोजाना भोग लगाना है और इस तरह से आपको मंत्र जप करना है रोजाना। जब पीरियड आए तो 5 दिन आपको मंत्र जप बंद रखना है। आगे बात समझ, छठे दिन से वापस फिर शुरू कर देना है, लेकिन करना त्रयोदशी तक ही है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर अगले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तक आपको ये साधना करनी है और उसके बाद में फिर इसका प्रभाव देखिए आप। हाँ, आपको बीच में ही प्रभाव शुरू हो जाएगा इस साधना का, इस मंत्र का। हाँ, 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा। हाँ, प्रत्यक्ष में देखेंगे आप इसका प्रभाव और आप अपने पति की प्रिय भी हो जाएंगे। आप जो है अपने संतान की प्रिय भी हो जाएंगे। आपकी संतान भी आपसे तहजीब और तमीज से बात करेगी। इसके साथ ही आपके जो परिवार में, ससुराल के परिवार में आपके जो भी सदस्य हैं, सास हो, ससुर हो, ननद, देवर, जेठ, जेठानी, भौजाई वगैरह जो भी हों, वो सब वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपसे प्रेम से वार्तालाप करेंगे। ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसको 1 साल बाद फिर इस प्रयोग को दोहरा लें, फिर 1 साल बाद इस प्रयोग को दोहरा लें। हर साल इसका रिपीटेशन करते रहें। रिपीटेशन करने से ये होता है कि जो है मंत्र का जो प्रभाव है ना, साधना का जो प्रभाव है वो बना रहता है, वो स्थायी रहता है। इस तरह से हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी जो साधिकाएं हैं, है ना, उनके साथ में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है क्या, तो वह इस प्रयोग को कर सकती हैं और करना भी चाहिए, है ना। देखो, साधनाओं में बहुत कुछ छुपा हुआ है। साधनाओं से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मंत्रों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग हमारे जीवन को सुखमय बना देते हैं, सौभाग्यशाली बना देते हैं, सौभाग्यवर्धक बना देते हैं। तो इन प्रयोगों को हमें करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपनी जो भी समस्या हो, उस समस्याओं को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपकी उन समस्याओं का निदान करने की, उन समस्याओं का उपचार बताने की। हाँ भाई, उपचार मेरे पास यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं का ही है बस। और बाकी में जो है, मैं एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। तो आप जो है इन प्रयोगों का लाभ उठाइए, वीडियोस को देखते रहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।